नमस्कार दोस्तों, आईपीएल 2025 स्टार्ट होने वाले हैं और इस साल फ्रेंचाइजीज को अलाउ कराए टू रिटेन अप टू 6 प्लेयर्स इंक्लूडिंग अ मैक्सिमम ऑफ 5 कैप प्लेयर्स बोथ इंडियन एंड ओवरसीज और 2 अनकैप प्लेयर्स। तो इस बार टीम काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। लेकिन टूर्नामेंट स्टार्ट होने से पहले ये जरूर बताना कि आपको क्या लगता है कौन सी टीम आईपीएल ट्रॉफी जीत सकती है। मुझे लगता है जिन 3 टीम्स पर हर किसी की नजर होनी चाहिए, आर सनराइजर्स हैदराबाद जो 2024 में ऑलमोस्ट चैंपियंस बन गए थे, कोलकाता नाइट राइडर्स जो डिफेंडिंग चैंपियंस हैं विद एकदम न्यू कैप्टन, एंड मुंबई इंडियंस 5 टाइम चैंप्स जिन्होंने पिछले साल बॉटम फिनिश करके सबको शॉक कर दिया था। बट थिंग्स आर डिफरेंट दिस ईयर। आपको पता है सनराइजर्स हैदराबाद ने 2024 में इतने छक्के लगाए थे कि अभिषेक शर्मा टॉप द टूर्नामेंट with 42 sixes। बट क्या आपको ये पता है who has the title for most fours in IPL 2024? अगर पता है गाइस तो कमेंट्स में जरूर बताना, नहीं तो वीडियो के एंड तक वेट करो टू नो द आंसर, क्योंकि आज हम बात करेंगे अबाउट द फर्स्ट टीम दैट स्टैंड्स आउट दिस आईपीएल, सनराइजर्स हैदराबाद, और आपका हिंट फॉर द ट्रिविया क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं कि व्हाट सेपरेट्स दिस टीम फ्रॉम अदर्स। लेट्स टॉक कि टीम की स्ट्रेंथ्स क्या है, कमजोरियां क्या है, स्ट्रैटेजीज क्या है, न्यू एडिशंस क्या है, टीम डायनेमिक्स क्या रहेंगे, क्लच प्लेयर्स कौन कौन रहेंगे, स्टैट्स और एक्सपेक्टेड प्लेइंग 11, क्योंकि आईपीएल है, यहाँ कुछ भी हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पिछले साल सनराइजर्स हैदराबाद का परफॉर्मेंस एकदम रोलर कोस्टर रहा है। 2023 में लास्ट प्लेस फिनिश के बाद 2024 में पैट कमिंस की कैप्टेंसी में टीम ने स्टनिंग कमबैक किया, सेकंड प्लेस इन लीग, 8 विंस एंड रनर अप ओवरऑल। इनका अप्रोच एकदम धमाकेदार था, एग्रेसिव बैटिंग से 3 बार सीजन का हाई स्कोर का रिकॉर्ड तोड़ा। पावर प्ले में अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड ने बॉलिंग की धज्जियां उड़ा दी, इतना कि ओपोनेंट्स को डर लगने लगा। हेड ने 2024 में 567 रन्स बनाए और अभिषेक ने सीजन हाई 42 सिक्सेस मारे। बॉलिंग में वेटरन पेसर भुवनेश्वर कुमार और स्पीडस्टर उमरान मलिक की जगह नए हीरोज निकले, लेफ्ट आर्मर टी नटराजन जिन्होंने 19 विकेट्स लिए, जो कि टीम के बेस्ट हैं। लेकिन 2025 में सनराइजर्स हैदराबाद हैज डन अ टीम का मेकओवर टू गो 1 स्टेप फर्दर एंड विन द ट्रॉफी दिस ईयर। तो चलिए देखते हैं इस बार टीम के न्यू एक्विजिशंस क्या होने वाले हैं। इस सीजन सनराइजर्स हैदराबाद ने धमाकेदार साइनिंग्स किए हैं। सबसे पहले उन्होंने मुंबई इंडियंस के स्टार विकेट कीपर बैटर ईशान किशन को 10.25 करोड़ में ले लिया, जो कि बहुत बड़ा मूव है, क्योंकि किशन की एक्सप्लोसिव बैटिंग, टॉप ऑर्डर और लाइटनिंग कीपिंग टीम को बूस्ट कर देगी। पेस डिपार्टमेंट में मोहम्मद शमी जैसे एक्सपीरियंस बॉलर जो कि रिप्लेस करेंगे भुवी एज द अटैक लीडर। शमी इंडिया के चैंपियंस ट्रॉफी विन के बाद फॉर्म में है, सो एक्सपेक्टिंग ग्रेट फ्रॉम हिम दिस ईयर। ऑल अराउंड डिपार्टमेंट में पैट कमिंस ऑस्ट्रेलिया के वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन 2024 में आ गए थे और रिटेन हुए हैं 18 करोड़ पे। ही इज लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट एज अ कैप्टन। उनके साथ ऑसी लेग स्पिनर एडम जाम्पा 2.4 करोड़ और इंडिया के लेग स्पिनर राहुल चहर 3.2 करोड़ में ऐड हुए टू शार्पन द स्पिन अटैक। इसके अलावा हर्षल पटेल आ गए हैं विद द डेथ बॉलिंग एट 8 करोड़, bringing his slow ball mastery from RCB. Sri Lankan spin all-rounder Kamindo Mendes was purchased at 75 lakh, जिनकी स्पेशलिटी है दोनों हाथ से बॉलिंग करना एंड ही कैन ऑल्सो प्ले एज अ बैटर। इसके अलावा डोमेस्टिक रैंक्स में इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर नीतीश कुमार रेड्डी, जो कि 6 करोड़ में रिटेन किए गए हैं, जो 2024 के इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन भी थे। सनराइजर्स हैदराबाद ने अपने को रिटर्स हेड अभिषेक क्लासन को रखा है और किशन, शमी, हर्षल जैसे प्लेयर्स को ऐड करके अपनी डेप्थ और बढ़ा ली है। इस टीम्स लुक स्ट्रॉन्ग ऑन पेपर। अब बात करते हैं स्ट्रेंथ्स की, बैटिंग और बैटिंग। सनराइजर्स हैदराबाद की बैटिंग लाइनअप अब और भी तगड़ी है। ओपनर्स अभिषेक शर्मा लेफ्टी और ट्रेविस हेड का कॉम्बिनेशन ऑलरेडी प्रूवन था। ये लोग 2024 में ऑपोजिशन की वाट लगा चुके हैं। अब उनके बाद ईशान किशन जैसे डैशर को नंबर 3 पर लेके आ सकते हैं। हम सजेस्ट कि किशन को ओपन कराओ, बट वाई ब्रेक दी ओपनिंग कॉम्बो। मिडिल ऑर्डर में हेनरिच क्लासन है, बंदा 2024 में इतना फॉर्म में था कि सनराइजर्स हैदराबाद ने उसको 23 करोड़ देके रिटेन किया है। यस, 23 करोड़ हाईएस्ट इन द टीम, दैट्स हाउ वैल्यूएबल हिज रन्स वर। क्लासन का स्ट्राइक रेट हाई था और फिनिशिंग एबिलिटी टॉप नॉच, मेकिंग हिम द गेम चेंजर इन चेजेस। ओवरऑल सनराइजर हैदराबाद टॉप 4 कैन ईच विन मैचेस सिंगल हैंडेडली। इनकी 6 हिटिंग से बॉलिंग अटैक्स हिल जाते हैं। ऑन द बॉलिंग फ्रंट शमी और कमिंस जैसा ड्यूओ है, एक्सपीरियंस प्लस पेस। शमी नई बॉल में विकेट्स निकालते हैं। ही took 20 wickets for Gujarat in 2023 and अब सनराइजर्स हैदराबाद के लिए भी लीड करेंगे फ्रॉम द फ्रंट। एंड कमिंस कैन बॉल हैवी ओवर्स प्लस कंट्रीब्यूट विद बैट। अगर आपको याद है 14 बॉल 50 वाले नॉक्स, ही हैज द कैपेबिलिटी। स्पिन डिपार्टमेंट भी अच्छा है। राहुल चहर प्लस जाम्पा मींस 1 इंडियन लेग स्पिनर और एक ऑस्ट्रेलियन लेग स्पिनर, दोनों अलग स्टाइल है। एंड रिमेंबर अभिषेक शर्मा कैन चिप इन विद सम लेफ्ट आर्म स्पिन एज वेल, और हेड और मेंडिस के पास ऑफ स्पिन ऑप्शंस भी हैं। सो टीम के पास बॉलिंग वैरायटी है, पेस, स्विंग, यॉर्कर,
bowlers, mystery spin with Mendes and conventional leg spin as Chahar and Zampa. Also team की एज बहुत ज्यादा बैलेंस्ड है. They have young ones like Nitish Reddy, अभिषेक जो भी अपने mid-20s में है, with seasoned star like Cummins, Shami. The mix gives energy plus calmness और वो leadership जो important moments में बहुत ज्यादा crucial होगी. तो अभी तक ये टीम बहुत स्ट्रॉन्ग लग रही है, लेकिन इस टीम के अंदर कुछ वीकनेसेस हैं. एक दो कमजोर पहलू भी हैं. सबसे पहले टू मैनी न्यू प्लेयर्स. तो टीम यूनिटी एंड सेटल्ड 11 थोड़ा सा टाइम ले सकते हैं. सनराइजर्स हैदराबाद हैड अ ड्रीम रन लास्ट ईयर विद अ सेटल्ड कॉम्बो. अब किशन, शमी जैसे नए एडिशंस को जेल होने में टाइम लगेगा. ऑल्सो इंडियन मिडिल ऑर्डर डेप्थ उतनी प्रूवन नहीं है आफ्टर फोर्थ. इफ से टॉप ऑर्डर कोलैप्सेस तो नितिश रेड्डी और अभिनव मनोहर, अनदर न्यू फेस ऑफ गुजरात टाइटंस पे प्रेशर आएगा फिनिश करने का. दे हैव टैलेंट पर उतना एक्सपीरियंस नहीं है टफ सिचुएशंस का. फिनिशिंग ड्यूटीज मोस्टली क्लासन के कंधों पर होगी, बट ही नीड सपोर्ट बॉलिंग में. डेथ ओवर्स कुड बी ट्रिकी. शमी इज ग्रेट अप फ्रंट बट डेथ में थोड़ा एक्सपेंसिव हो सकते हैं. एंड हर्षल पटेल का फॉर्म 2023-24 में भी अप एंड डाउन रहा है. आरसीबी फैंस नो इस स्लोअर बॉल्स इधर मैजिक या फिर मार पड़ती है उन्हें बहुत ज्यादा खतरनाक. कमिंस इन T20 कैन लीक रन्स एट टाइम्स. ऑल्सो फील्डिंग. सनराइजर्स हैदराबाद हिस्टोरिकली एक टॉप फील्डिंग टीम नहीं रही है. किशन एंड अभिषेक आर गुड फील्डर्स, बट कुछ ओल्डर गाइज हैं लाइक शमी, उनतकट, दे आर जस्ट ओके. सो दे नीड यंग लेग्स लाइक रेड्डी, मेंडिस टू कवर द ग्राउंड. अनदर कंसर्न दैट द टीम हैज इज 5 ओवरसीज प्लेयर्स. कमिंस, हेड, क्लासन, मेंडिस, जैम्पा, बट सिर्फ 4 लोग ही खेल सकते हैं. दिस चॉइस कुड बी अ हेडेक. अगर जाम्पा बाहर बैठता है तो प्योर विकेट टेकिंग स्पिनर मिसिंग है. अगर मेंडिस बाहर बैठता है तो 6th बैटिंग ऑप्शन मिसिंग है. ओवरसीज रोटेशन को मैनेज करना विल टेक्टिकली बी द की. लास्टली प्रेशर ऑफ एक्सपेक्टेशंस. 2024 में अंडरडॉग्स थे, अब सब उन्हें कंटेंडर्स मान रहे हैं. सो लेट्स सी इफ दे थ्राइव और फील द हीट. अब इनकी स्ट्रेटजी शिफ्ट्स क्या होंगी. 2024 में सनराइजर्स हैदराबाद ने अटैकिंग अप्रोच अपनाया एंड इट पेड ऑफ. एक्सपेक्ट देम टू डबल डाउन ऑन दैट इन 2025. पावर प्ले से ही फुल थ्रॉटल बैटिंग, aiming 50 to 60 रन इन जस्ट फर्स्ट 6 ओवर्स. मारो या मरो एटीट्यूड उनको सूट करता है भाई. जब रिकॉर्ड तोड़ने हैं तो हेजिटेट कैसे करेंगे. कोच डैनियल विटोरी लाइकली विल एनकरेज द फियरलेस बैटिंग. सनराइजर्स हैदराबाद ने 200 रन का मार्क मल्टीपल टाइम्स तोड़ा पिछले साल और हाईएस्ट टोटल का रिकॉर्ड लगभग 3 बार अपडेट करा. वी कैन एक्सपेक्ट सिमिलर एग्रेशन, लेकिन एक ट्वीक हो सकता है. चेजिंग वर्सेस डिफेंडिंग स्ट्रैटेजी. पिछले साल बैटिंग इतनी तगड़ी थी कि दे प्रेफर्ड सेटिंग ह्यूज टारगेट्स फॉर द अपोजिशन, बट इस साल विद बॉल स्टार्ट बॉलिंग विद शमी एक्सेट्रा, they might be more confident defending the totals as well. Cummins की लीडरशिप का स्टाइल काम एंड क्लिनिकल है. ऑस्ट्रेलिया को वर्ल्ड कप जिता के आया है ये बंदा, so he knows how to handle pressure. Field placements and bowling changes might be more proactive now. 2023 में Markham was passive. Cummins 2024 से ही proactive रहे हैं. फाइनल तक टीम ले आए. हमें मैचअप बेस्ड सिलेक्शंस भी देखने को मिल सकता है. अगेंस्ट अ टीम दैट इज वीक अगेंस्ट स्पिन, जाम्पा एज इम्पैक्ट प्लेयर खिलाए जा सकते हैं. और अगेंस्ट अ टीम दैट इज वीक अगेंस्ट पेस, वहां पे एक पेसर लाइक सिमरजीत सिंह खिलाए जा सकते हैं. इम्पैक्ट प्लेयर रूल का सनराइजर्स हैदराबाद स्मार्ट यूज करेगी. दे कुड फॉर इंस्टेंस बैटिंग फर्स्ट इंक्लूड एन एक्स्ट्रा बैटर अभिनव मनोहर एंड देन सब इन अ बॉलर इन द सेकंड इनिंग्स, या फिर इफ दे आर बॉलिंग फर्स्ट play an extra bowler and then sub in better if chasing. Flexibility is the key and Sunriser Hyderabad has the squad depth for it. Champions Trophy का भी impact रहेगा strategy पे. For example, Shami just helped India win the ICC Champions Trophy with lethal bowling spells. So Sunrisers Hyderabad might use him aggressively in short bursts. 2 overs up front करवा सकते हैं, 2 in middle or end, rather than saving him too much. Overall, expect an all-out attack with the bat and with specialized roles in bowling. Sunrisers Hyderabad का ड्रेसिंग रूम वाइब 2024 में काफी पॉजिटिव रहा. विनिंग डज दैट. अब 2025 में लीडरशिप ग्रुप थोड़ा और इंटरेस्टिंग हो गया. यू हैव पैट कमिंस एज कैप्टन. एक फॉरेनर कैप्टनिंग एन इंडियन फ्रेंचाइज इज ऑलवेज द टॉकिंग पॉइंट, बट कमिंस ने सब डाउट गलत प्रूव किए हैं बाय रीचिंग फाइनल. वाइस कैप्टन टाइप इंडियन सीनियर कौन है? दैट इज मोहम्मद शमी. मोहम्मद शमी कुड प्ले द मेंटोर रोल ऑफ इंडियन बॉलर्स, फिलिंग भुवी शूज एज लीडर ऑफ द पैक. हाइनरिच क्लासन और ट्रेविस हेड कैप्टन्स नहीं है बट सीनियर बैट्समैन है. दे विल लाइकली हेल्प यंगस्टर्स लाइक अभिषेक एंड रेड्डी विद प्रिपरेशंस. एक बड़ा डायनेमिक लैंग्वेज कल्चरल मिक्स. कमिंस, विटोरी, दो फॉरेन लीडिंग लीडर्स, बट सीम्स लास्ट ईयर इट वेंट वेल. विनिंग सीजन इक्वल्स टू एवरीवन हैप्पी. जो फ्रेंचाइज ओनर्स हैं सेंस टीवी आर नोन टू बी पेशेंट, सो कोई एक्स्ट्रा प्रेशर नहीं है टीम को. इसके अलावा क्लासन को रिटेन किया गया एट अ वोपिंग 23 करोड़. ये दिखाता है ट्रस्ट और वैल्यू मैनेजमेंट has it in him. He'll be a de facto batting leader on the field, advising strategy in tense chases. एक potential sensitive point हो सकता है bench strength management में.
A star like Adam Zampa might not find a place in all games due to overseas limitation. उनको मोटिवेटेड एंड इन्वॉल्व रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। लकीली जाम्पा एंड कमिंस ऑस्ट्रेलिया टीममेट्स हैं, सो मुझे लगता है कि कमिंस कैन हैंडल दैट रियली वेल। नीतीश रेड्डी जैसे यंगस्टर्स को लास्ट ईयर भारी सपोर्ट मिला, इवन गॉट इमर्जिंग प्लेयर अवार्ड। ऑल इन ऑल सनराइजर हैदराबाद कैंप सीम हार्मोनियस विद कॉमन गोल, ऑरेंज आर्मी को सेकंड आईपीएल ट्रॉफी दिलाओ। 2016 के बाद अभी तक कोई और ट्रॉफी नहीं आई है। कमिंस इज अ प्लेयर्स कैप्टन, calm, encouraging and tactically shrewd, perfect for a team with a mix of youth and experience। अब बात करते हैं क्लच प्लेयर्स एंड गेम चेंजर्स फॉर दिस टीम। सनराइजर्स हैदराबाद के पास मैच विनर्स की लाइन लगी है भाई। टॉप क्लच परफॉर्मर कुड बी हेनरिच क्लाइसन, क्योंकि प्रेशर में चेस करना हो या स्लॉग ओवर्स में रन चाहिए, ही इज नोन, ही कैन डिलीवर। 2024 में मल्टीपल टाइम्स ही फिनिश्ड गेम्स। जब क्लासन सेट हो जाता है 15th ओवर के बाद तो बॉलर्स का बैंड बज जाता है विद हिज 360 डिग्री हिटिंग। अभिषेक शर्मा भी एक बड़ा गेम चेंजर है। इफ ही बैट्स 10+ ओवर, सनराइजर्स हैदराबाद इनवेरिएबली पोस्ट अ ह्यूज टोटल, प्लस ही कैन चिप इन 1-2 ओवर्स ऑफ टाइडी स्पिन क्लच सिचुएशंस में। इसके अलावा ट्रेविस हेड का नाम ही काफी है भाई। ही स्कोर्ड अ सेंचुरी इन आईपीएल 2024 एंड बिग रन्स consistently, so he can single-handedly take the game away in power play and he is a big match player। I hope आप सबको याद ही होगा ईशान किशन on his day T20 में स्कोरिंग 100 in 50 balls उनके लिए कुछ भी नहीं है अगर वो मूड में है तो। मुझे पता है आप लोग वेट कर रहे होंगे सनराइजर्स हैदराबाद की प्लेइंग 11 का, बट उससे पहले 2024 वर्सेस 2025 के स्टैट्स हम लोग आपस में कंपेयर कर लेते हैं और क्या एक्सपेक्टेशंस होंगी टीम की उसके बारे में एक बार बात कर लेते हैं। तो कुछ इंटरेस्टिंग स्टैट्स कंपेयर करते हैं। 2024 में सनराइजर्स हैदराबाद मेड द फाइनल पीकिंग एट द राइट टाइम। दे हैड 8 लीग विंस, एक्सपेक्ट देम टू टारगेट द सेम। टॉप 2 फिनिश करना चाहेंगे। स्टैटिस्टिकली उनकी बैटिंग वाज नंबर ईयर लास्ट ईयर, हाईएस्ट रन रेट, मोस्ट 200+ स्कोर्स। 2025 में लाइकली ये ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा। हाउएवर एक कॉन्ट्रास्ट, 2024 बॉलिंग वाज कैरिड बाय नटराजन जहां पर उन्होंने 19 विकेट लिए थे एंड सपोर्ट मिला था पार्ट टाइमर बॉलर से। एनीवे शमी प्लस कमिंस प्लस हर्षल कुड एम टू ऑल टेक 15+ विकेट्स ईच। आई मीन इतने हाई क्लास बॉलर हैं तो ये एक्सपेक्टेशंस रखना उनसे बनता है भाई। और अगर ऐसा होता है तो सनराइजर्स हैदराबाद आर वेरी हार्ड टू बीट। ओवरऑल 2025 सीलिंग फॉर सनराइजर्स हैदराबाद will be winning the IPL trophy 2025 with the squad they have। बॉटम लाइन प्लेऑफ्स तो बनता ही है। इफ देयर बिग गन्स फायर कंसिस्टेंटली और टीम जेलअप होती है तो सनराइजर्स हैदराबाद को शायद ही कोई रोक सकता है आईपीएल 2025 ट्रॉफी जीतने से। एंड अब बात करते हैं एक्सपेक्टेड प्लेइंग 11 की फॉर सनराइजर्स हैदराबाद। हु कुड बी द प्लेइंग 11 एंड द 12th मैन बेस्ड ऑन करंट फॉर्म और बैलेंस। I feel like Abhishek Sharma and Travis Head will be the opener for Sunrisers Hyderabad। सेट पार्टनरशिप है, मुझे नहीं लगता हैदराबाद इसे छेड़ना चाहेगी। इसके अलावा नंबर 3 पे ईशान किशन, दैट इज विकेट कीपर एज वेल। इसके अलावा चौथे नंबर पे जो प्लेयर आ सकते हैं दैट विल बी हेनरिच क्लासन। राइट हैंड बैटर हैं, ओवरसीज प्लेयर हैं, मिडिल ओवर में खतरनाक स्ट्राइक रेट है, 150+ था पिछले साल, प्रूवन मैच फिनिशर हैं। इसके अलावा 300 डिग्री शॉट्स खेल सकते हैं, किसी भी डायरेक्शंस में बॉल को पहुंचा सकते हैं बाउंड्री के बाहर। और 5वें नंबर पे मेरे हिसाब से रहेंगे नीतीश कुमार रेड्डी, जो कि राइट हैंड ऑलराउंडर हैं, यंगस्टर हैं, 2024 में इमर्जिंग प्लेयर भी रह चुके हैं। स्ट्राइक रोटेट कर सकते हैं, हिट कर सकते हैं डेथ ओवर्स में, बॉल करा सकते हैं मीडियम पेस, तो क्रंच मोमेंट्स में नीतीश कुमार विल बी द की। इसके अलावा पैट कमिंस जो कैप्टन है उनको कैसे बोल सकते हैं, राइट हैंड फास्ट बॉलिंग और ऑलराउंडर और कैप्टन टीम गया। इसके अलावा जो 7th प्लेयर है दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग। आई फील लाइक कमिंडू मेंडिस विल प्ले एज द 7th ऑप्शन, क्योंकि लेफ्ट हैंड बॉलिंग ऑलराउंडर है। इसके अलावा लेफ्ट और राइट दोनों हाथ से बॉल करा सकते हैं, दैट इज समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। तो मिडल और लोअर ऑर्डर में स्टेबलाइज करेंगे और एक्सेलरेट करने में हेल्प कर सकते हैं, बैटिंग डेप्थ बढ़ाएंगे। अब इसके बाद बात करते हैं फुल टाइम बॉलर्स के बारे में। ये तो लिस्ट रही बैटर्स और ऑलराउंडर्स की ऑलमोस्ट। तो अब बात करते हैं कि किन बॉलर्स के साथ सनराइजर्स हैदराबाद खेल सकती है। सबसे पहले बॉलर होंगे हर्षल पटेल, जो कि राइट आर्म मीडियम पेसर हैं, जो डेथ ओवर स्पेशलिस्ट हैं विद डिसेप्टिव स्लोअर वंस। 2021 में पर्पल कैप विनर रह चुके हैं, तो ही नोज हाउ टू टेक विकेट्स। इसके अलावा राहुल चहर, जो कि राइट आर्म लेग स्पिनर हैं, कंट्रोल लेकर आते हैं मिडिल ओवर्स में, आईपीएल एक्सपीरियंस है, स्पिन फ्रेंडली पिचेस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे इन ब्रेकिंग पार्टनरशिप। इसके अलावा द लीडर ऑफ द बॉलिंग पैक इज गोइंग टू बी मोहम्मद शमी, राइट आर्म फास्ट बॉलर, भाई मेन स्पीयर हेड है भाई अटैक के, नई बॉल के साथ डेडली, दोनों साइड स्विंग करा सकते हैं, ऑफन पिक्स पावर प्लेस विकेट झट से। तो डेथ हो या फिर भाई स्टार्टिंग हो, इनकी यॉर्कर्स और एक्सपीरियंस भाई इनवैल्यूएबल है। 20 विकेट, 6.48 इकोनॉमी,
इन 2024 प्रूव्स की T20 में कितना इम्पैक्ट डाल सकते हैं। इसके अलावा 11th प्लेयर थोड़ा सा शॉक होगा, बट आई फील लाइक जयदेव उनदकट, लेफ्ट आर्म मीडियम पेसर, विल प्ले एट दिस पोजीशन। वैरायटी लाएंगे एज अ डिफरेंट एंगल बॉलर, 2017 में पर्पल कैप विनर रह चुके हैं, तो बॉलिंग यूनिट में डेप्थ लेकर आएंगे। इसके अलावा जो 12th मैन है वो एडम जाम्पा होंगे। अब कई लोग ये बोलेंगे कि आप लोगों ने इन्हें प्लेइंग 11 में क्यों नहीं रखा, क्योंकि एज ए इम्पैक्ट प्लेयर ये बहुत कुछ कर सकते हैं। ही इज़ अ लेग स्पिन विजर्ड और प्रूवन विकेट टेकर हैं T20 में। आई बिलीव कि ही विल कम एज एन इम्पैक्ट प्लेयर ऑन टर्निंग पिचेस, या अगर एक्स्ट्रा बॉलर चाहिए होगा तो। जस्टिफिकेशन ये है कि जाम्पा इज़ वर्ल्ड क्लास, उन्होंने बॉलिंग चार्ट्स में टूर्नामेंट्स में टॉप किया है, बट इफ़ टीम नीडेड एन अटैकिंग स्पिनर या फिर डिफेंडिंग अ टोटल, ही इज़ द मैन टू ब्रिंग ऑन। उनको एज अ 12th मैन इंश्योर करता है कि सनराइजर्स हैदराबाद कैन अडेप्ट देयर प्लेइंग 11 टू एनी कंडीशंस बाय सिंपली स्वैपिंग अ बैटर फॉर जाम्पा when needed. Overall सनराइजर्स हैदराबाद 11 के पास स्ट्रॉन्ग बैटिंग है टिल नंबर 7 और बैलेंस 5 बॉलर अटैक है। 4 फ्रंट लाइन बॉलर्स जिसमें कमिंस, नीतीश पार्ट टाइम करवा सकते हैं। इसके साथ ही वो रोल्स शफल कर सकते हैं। एग्जाम्पल, अगर छोटा टारगेट है दे माइट प्ले एन एक्स्ट्रा बैटर इंस्टेड ऑफ 1 बॉलर, बट अभी के लिए द अबव मोस्ट लाइकली फील्स लाइक द स्टार्टिंग कॉम्बो फॉर देम। अगेन कमेंट्स में जरूर बताना कि आपके हिसाब से सनराइजर्स हैदराबाद के स्टार्टिंग 11 कौन रहेंगे। सो स्टार्टिंग में मैंने एक क्वेश्चन भी पूछा था, हु हैज द टाइटल फॉर द मोस्ट फोर्स इन IPL 2024। सो इसका आंसर है ट्रेविस हेड विद 64 फोर्स। इससे पहले मैं जाऊं ये बता दूं कि ये सिर्फ फर्स्ट पार्ट था वीडियो का। कोलकाता नाइट राइडर्स और मुंबई इंडियंस का एनालिसिस मिलेगा आपको सेकंड और थर्ड पार्ट में। तो कमेंट्स में ज़रूर बताना कि कौन सी टीम का एनालिसिस आपको, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ में बेल आइकन दबा देना ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए तुरंत सबसे पहले। तो स्टे ट्यून्ड फॉर पार्ट 2 एंड 3। जय हिंद, जय भारत।